हमें तंग मत करना, मंदिरों में जाके भगवानों से मांगो, वो इनसे व्रत रखो और उन्हीं की पूजा करो, मांगो भगवान से, वोट देके सत्ता हमें दे दो। आदिवासियों की जमीन है, उसके नाम पर पावर ग्रिड ने डेवलपमेंट के नाम पर, हाईवे बनाने के नाम पे ले ली, करोड़ों करोड़ रुपए मिले, 6-6 महीने में भूखे नंगे हो गए, क्योंकि उनको उस पैसे को इस्तेमाल करने का पता ही नहीं है। जो हम पैदा कर लेते थे सब्जियां रोजमर्रा की, वो भी हमारी खत्म हो गई। तो हमें चारों तरफ से आप गुलाम बनाने की साजिश है, जो गंदे से गंदा काम करने को मजबूर होंगे, भुखमरी की तरफ आएंगे, तो ये बड़ी साजिश है। राजनीतिक दल अगर संविधान के विरुद्ध नीतियां बनाएंगे तो हम उसका घोर विरोध करेंगे। कि राजनीति में धर्म को, भगवानों को लेकर के लोगों की भावनाओं को आहत करके उनको लूट लेते हैं। ये नारे तो देती हैं सबका साथ सबका विकास, मगर ये वोट लेकर के, सबका साथ लेकर के एक दो पूंजीपतियों का विकास कर रहे हैं और चंद लोगों का, जो इनके खास लोग हैं, उनका विकास इन्होंने किया है। पिछले जो ये 9 साल के अंदर जो पूंजीपति 800-900 पायदान पर थे अपने उसमें रैंकिंग में, वो एकदम से 9 साल के अंदर दुनिया के मालदार नंबर 1 होकर के और फिर नीचे कर सारा बर्बाद करके फिर हो गए। तो इनकी जो नीतियां हैं सबके साथ की साथ तो सबका ले रहे हैं, धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, मंदिर के नाम पर और जातियों के नाम पर, देश को बांटने के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर। मगर जब जब सत्ता में आते हैं और जब सबको नौकरियां देने की बात होती है तो तब ये मुकर जाते हैं। जब सबको जमीनें बांटने की बात होती है, शिक्षा देने की बात होती है और चिकित्सा व्यवस्था देने की बात होती है, सुरक्षा देने की बात होती है, तो तब ये बिल्कुल उनको कुछ नहीं करते। उनको कहते हैं भैया मंदिरों में जाओ, हम तुम्हें मंदिर बना दिए, वहां जाकर के भगवान से मांगो, हमसे मत मांगना। सरकार तो तुम्हें बना के प्रधानमंत्री हमें बना दो, मगर हमें परेशान मत करना, हमें तंग मत करना। मंदिरों में जाके भगवानों से मांगो, वो इनसे व्रत रखो और उन्हीं की पूजा करो, मांगो भगवान से, वोट देके सत्ता हमें दे दो। आपने जमीनों की बात करी, यूपी में योगी सरकार का एक फरमान आ रहा है कि जो SC/ST की जमीन थी, पहले DM की परमिशन लेनी होती थी उसे सेल या परचेज करने के लिए, वो अब खत्म की जा रही है। नहीं, वो गलत है, हमने उसका विरोध किया है, क्योंकि देखिए जो SC का और ST का, जहाँ पर जो शेड्यूल इलाके हैं, शेड्यूल 5 जो बना हुआ संविधान में, जो शेड्यूल इलाके घोषित किए जाएंगे आदिवासियों के, उनकी जमीनें कोई नहीं खरीद सकता। आदिवासी की जमीन ले सकता है। और उसी तरीके से अनुसूचित जातियों के ये प्रावधान थे, क्योंकि वो कमजोर हैं, हर तरीके से कमजोर हैं, उनको डरा के धमका के कोई भी जमीन ले लेगा, पैसे भी नहीं देते हैं, उनकी जमीनों पे कब्जा कर लेते हैं। तो ये प्रावधान किया गया था प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो SC की जमीनें हैं वो SC खरीद सकता है, दूसरा कोई नहीं खरीद सकता। अब उनको इन्होंने बिना पार्लियामेंट में लाए, बिना पार्लियामेंट में चर्चा करे और उसके ऊपर कोई कानून लाए, एक स्टेट अपने आप ही उन्होंने घोषणा कर दी कि अनुसूचित जाति की जमीनें कोई भी ले सकता है। अब तो कोई भी ले लेगा, कोई भी छीन लेगा उन जातियों को। अगर सरकार भी लेती थी, विशेष उनमें जो अंग्रेजों ने बनाया था विशेष प्रावधानों में, या तो उनको मान लो एयरफोर्स, उसके लिए आर्मी के लिए चाहिए, डिफेंस के लिए जगह चाहिए, स्कूल के लिए चाहिए, सड़कें बनाने के लिए चाहिए, जो जनता के हित के हैं, तो भी उसमें सरकार उनको पैसा देगी, मुआवजे देगी और जगह की जगह पे जगह देगी, वो उनको पुनर्वासित करके तब लिया जाएगा। लेकिन SC/ST की जमीन जब सेल करते थे, बेचते थे, दिक्कत आती थी, उससे कम रेट लगते थे। आप सही रेट, सही दाम में बिकेगी जमीन। सर दाम की तो ये बात है ना कि दाम तो आप दे दोगे करोड़ों रुपए, मगर वो तो आप ही के पास हैं। और जो एक अनुसूचित जाति का आदमी जिसने अपनी जिंदगी में कभी एक उसने दुकान छोटा सा कहीं वो भी खोमचा भी नहीं लगाया, वो 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए लेके करेगा क्या? वो 1-2 साल में ही खर्च करके फिर भूखा नंगा हो जाएगा, मजदूर बन जाएगा। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। अभी महाराष्ट्र में आदिवासियों की जमीनें उसके नाम पर पावर ग्रिड ने डेवलपमेंट के नाम पर, हाईवे बनाने के नाम पे ले ली, करोड़ों करोड़ रुपए मिले, 6-6 महीने में भूखे नंगे हो गए, क्योंकि उनको उस पैसे को इस्तेमाल करने का पता ही नहीं है, व्यवसाय पता ही नहीं है। और एक छोटी सी जमीन हजारों वर्षों से उनके खानदान दर खानदान उनको पालती आ रही थी। तो ये भी एक प्रावधान इसलिए था कि ये अपनी जमीनों को बेच ना पाए, जिससे कि इस जमीन से, छोटी सी जमीन से ये अपनी दाल रोटी कमा सकें, खा सकें, जिंदा रह सकें, इज्जत मान सम्मान का जीवन रह सके। देखिए धरती चाहे छोटी हो बड़ी हो, तो क्या बेदखल करने की साजिश है जमीन से SC/ST वाला? हाँ बिल्कुल, बेदखल करके उनको वही मजदूर बनाना है, वही गरीब बनाना है, उनको उसी वही भुखमरी पे लेकर के आना है। और जो कि इनको फ्री के नौकर मिले, अगर ये 1 रुपया दें तो 1 रुपये में दिहाड़ी करें, रोटी दें तो रोटी पे दिहाड़ी करें। इनको मजबूत लोग नहीं चाहिए और अनुसूचित जाति को तो इन्होंने वापस
वापस वहीं लाके मनुस्मृति के हिसाब से दोबारा से उन गंदे पेशों में लाना, जिन गंदे पेशों से वो पढ़ लिख करके निकले इतने वर्षों से, इनको दोबारा उसी गुलामी में ले जाना इनकी साजिश है इन मनुवादियों की। लेकिन आप लोग तो कहते हैं कि तमाम SC/ST वाले जो हैं वो भूमिहीन है, उनको भूमि दी जाए। जी, अब तो भूमि और कम की जाएंगी। अब वो तो एक दुर्भाग्य है ना, वो तो देखिए बहुत ही खतरनाक स्टेप है। हम इसका विरोध कर रहे हैं, कड़ा विरोध किया हमने इसका, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। आप हमें जमीन देने की बजाय हमने मांगा 1-1 एकड़ जमीन एक एक परिवार को मिलनी चाहिए, जो सभी कॉन्स्टिट्यूशन में है कि भाई इनको जमीन दो, जिससे कि देखिए एट्रोसिटी क्यों होती है, एट्रोसिटी इसलिए होती है कि गांव में हमारे लोगों के पास अपनी जमीन नहीं है, उनके पास अपने एम्प्लॉयमेंट का, खाने का, अपने सेल्फ वो डिपेंड नहीं है, तो दूसरे की जमीन पर जाते हैं रोजी रोटी कमाने। अगर वो उसके विरुद्ध, उसकी किसी गलत हरकत के विरुद्ध आवाज उठाते हैं तो सबसे पहले उनका बहिष्कार करते हैं, उनको काम नहीं देते। जब काम नहीं देंगे तो जिंदा कैसे रहेगा? तो एट्रोसिटी इसलिए होती है। आप हमें भैया सेल्फ डिपेंड करो, हमें जमीनें बांटो, जिससे कि हम अपनी जमीनों पे अपनी दाल रोटी पैदा करके हम अपना जिंदा तो रहें कम से कम। और बिल्कुल बढ़ेगा, जैसे जैसे आप भूमिहीन होंगे, क्योंकि उधर तो रोजगार खत्म हो रहे हैं। जितने रोजगार थे परमानेंट सरकारी कंपनियां बेच रहे हैं, संसाधन बेच रहे हैं, तो सरकारी नौकरियां जो थी अब ठेके पे आ गई। ठेकेदार 5,000, 7,000, 10,000 रुपए में काम करवा रहा है, भयंकर शोषण कर रहा है। उधर नौकरियां खत्म हो गई, उधर नौकरियों से जो पैसा आता था वो इनकम वो खत्म हो गई। दूसरी तरफ जो छोटी छोटी जमीनें हमारे पास थी भी, तो आप वो छीन लोगे, तो हमारे पास जो छोटा कभी एक पूरे साल के लिए दाल चावल चीनी जो हम पैदा कर लेते थे, सब्जियां रोजमर्रा की, वो भी हमारी खत्म हो गई। तो हमें चारों तरफ से आप गुलाम बनाने की साजिश है, क्योंकि जब हमारे पास जमीनें नहीं होंगी, रोजगार नहीं होंगे, तो हम बिल्कुल फिर तो गंदे से गंदा काम करने को मजबूर होंगे, भुखमरी की तरफ आएंगे। तो ये बड़ी साजिश है। ये प्रतिबंध तो सपा सरकार भी हटाना चाहती थी यूपी में। नहीं, वो गलत था ना, चाहे कोई भी हो। देखो सपा हो, बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो भी हो, देखिए राजनीतिक पार्टी किसी की भी हो, राजनीतिक दल अगर संविधान के विरुद्ध नीतियां बनाएंगे तो हम उसका घोर विरोध करेंगे। क्योंकि हम आपको सत्ता इसलिए थोड़ी देते हैं कि आप सबका साथ लेकर के, और जो साथ दे रहे हैं आपका, उन्हीं के आप रोजी रोटी छीनोगे, उन्हीं की जमीनें छीनोगे, उनकी शिक्षा छीनोगे, उनको महंगाई करके उनके पास जो है थोड़ा बहुत उसको भी बर्बाद करोगे। तो ये देखिए इनकी दोहरी चाल है। जिस तरह आपने देखा, एक तरफ तो यहाँ प्याज बिक रही है 20-25 रुपए किलो दिल्ली में, शहरों में, और जब प्याज की खेती आई तो वहाँ 50 पैसे किलो किसान को मिल रहे हैं। तो ये दोहरी, ये जो बीच का पैसा कौन खा रहा है, कौन से मुनाफाखोर लाला खा रहे हैं? तो ये हमें समझना पड़ेगा। हमें खाली हमारे नौजवानों को मेरा कहना है कि भैया धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर और भगवानों के नाम पर वोट मत करो। और आज ऐतिहासिक दिन है, आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ने आज एक टिप्पणी की है कि इस देश के अंदर जो राजनीतिक लोग धर्म को बीच में लेकर के आते हैं वो बिल्कुल घोर निंदनीय है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि राजनीति में धर्म भगवान का क्या काम है? आप अपनी राजनीति करते हो तो जनता के सामने मुद्दे लेके जाओ, रोजगार के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, उनकी तरक्की के, उनकी आर्थिक उन्नति के। तुम उनको भगवानों को और धर्म के चक्कर में ला करके उनके वोट को मैनिपुलेट कर रहे हो। ये आज सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, इनको चेतावनी देनी पड़ी कि अगर राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए। ये उनको कहना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, इस देश की सर्वोच्च अदालत को कहना पड़ा। तो इसलिए ये बहुत दुखद है कि राजनीति में धर्म को, भगवानों को लेकर के लोगों की भावनाओं को आहत करके उनको लूट लेते हैं। जैसे कि इन्होंने किसी की भावनाओं को लूटते हैं, वैसे ही इनके वोट को लूट के सत्ता पे आ जाते हो और फिर लोगों को छोड़ देते हो कि भगवानों के पास जाओ मांगने, हमसे मत मांगना भैया, हमारे टेंशन मत दो, हमें आनंद लेने दो। और मांगो नौकरी किससे? भगवान से। मांगो किससे? आप जमीनें, जाओ भगवान से रोजी रोटी मांगो, मंदिरों में जाओ, हम मंदिर बना रहे हैं, हमसे रोजगार मत मांगना। तो यूपी में SC/ST के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र है ये। यूपी में क्या, पूरे देश में ही है। ये तो पूरे देश में, मैं जाता हूँ दूसरे राज्यों में, वहाँ भी सरकार विकास के नाम पे, किसी के नाम पर सड़कें बनाने, हाईवे बनाने के नाम पर, रेल की पटरियां बनाने के नाम पर जमीनें छीन रही है आदिवासियों से, SC/ST से, गरीब तबकों से, और उनको दे रहे हैं मुंह मांगे पैसे। ले लो भाई, 1 करोड़ 2 करोड़ ले लो भैया, दे कहाँ रहे हो? तो तुम्हारे बैंक में ही है। आपको पता है जब नोटबंदी हुई थी तो 2,000 रुपए निकालने भारी पड़ गए थे। ये किसी समय बोल देंगे भैया 500 रुपए से ज्यादा नहीं निकालोगे, 1000 रुपए से ज्यादा नहीं निकालोगे, तो पैसा किसका है? वो तो आप नाम का ही दे रहे हो, तो सरकार का ही है ना। और दूसरी बात ये, गरीब आदमी जिसने सदियों जिसके खानदान ने कभी एक दुकान ना चलाई हो, वो 1 करोड़ रुपए लेकर के उसको तो लुटा देगा वो साल 6 महीने में। और दूसरा, जैसे ही उनको पैसे मिलते हैं ना, मैंने देखा एजेंट आ जाते हैं, कंपनियों के एजेंट, बेईमान लोग, वो कहते हैं जी इतने पैसे लगाओ तुम्हें इतने मिल जाएंगे। उनको लूटने के लिए अपने ही आदमी भेज देते हैं कि यहाँ पर इसमें इंश्योरेंस में लगाओ, इसमें लगा दो, इन पॉलिसियों में लगा दो। उनको लूट लाट करके बराबर कर देते हैं और बेचारे फिर मजदूरी करने पे मजबूर हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल घोर निंदनीय है। आप हमें जमीन की जगह जमीन दो भाई,
हमें जमीन चाहिए और हमें उसका रोजगार चाहिए। हमें आप हमारी जमीन लेते हो परंपरागत सदियों की, हमारे बाप दादाओं की, तो हमें उसकी जगह पे जमीन चाहिए और हमें एक सरकारी नौकरी चाहिए। मोहन भागवत को आजकल बड़ी चिंता हो रही है दलितों के प्रति, क्या है इसका मतलब? बड़ी चिंता कर रहे हैं वो दलितों की, क्योंकि अब ओबीसी समाज जाग गया है ना। जो इस ओबीसी समाज को ये कट्टर हिंदू समझते थे, अपना बिल्कुल एक तरफा वो समझते थे कि हमें वोट एक तरफा मिल जाएगा, तो अब उन्होंने जिस तरीके से पीछे जो आंदोलन चले, जो हल्ला मचा इनके धार्मिक ग्रंथों पे, दूसरी चीज़ों पे, ओबीसी समाज ने जो बढ़ चढ़ करके उनको पता चला कि यार ये तो सब हमारे खिलाफ हैं, जब उनको पता चला तो जब इनकी जमीन खिसक गई तो अब ये दलितों की तरफ भाग रहे हैं। उनको उनकी तरफ भाग करके उनको किसी ना किसी बहाने से उनके वोट लेना चाहते हैं 2024 में। मगर इस देश की महान जनता को ये समझना चाहिए कि भैया ये लोकतंत्र है, इसमें किसी को परमानेंट करोगे ना तो वो तुम्हें लूटेगा, तुम्हें धोखा देगा, छल कपट करेगा, तुम्हारे हिस्से का रोजगार, शिक्षा सब छीन लेगा। अरे भैया पार्टी किसी में रहो, इस बार बदल दो, हर 5 साल में बदलो, नई सरकारें लाओ, नए हर 5 साल में बदलोगे तो नई जो सरकार आएगी वो अच्छे काम करेगी, वोट के लालच में लेगी। तो इस बार बदलना चाहिए और सरकार बदलो, किसी को परमानेंट मत करो। हम बहुत प्यार करते हैं मोदी जी से, लेकिन भैया आपके 2024 में हम आपको व्यक्तिगत रूप से बहुत प्यार करते हैं, मगर राजनीतिक रूप से आपको रेस्ट देंगे 5 साल का। अब आप रेस्ट करो और अमरनाथ की वहां गुफा में जाके 5 साल तपस्या करना। और किसी नौजवान को हम इस बार अपनी बहन मायावती जी को भी हम दलित प्रधानमंत्री बना करके देश की राज सत्ता पे दलितों का शासन चाहते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।